दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने फिर से शुरू कर दिया है ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7:45, तो मैंने ब्लॉग चालू कर दिया। तो आज मैंने कपड़ों की सब तय वगैरह सब लगा दिए, क्योंकि कई दिन से फैला पड़ा था तो इसलिए मैं नहीं लगा पाई। और आज है द्वादशी। द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वही मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर नहाने के बाद में खाना बनाने रखूँगी। खाना बनाने के बाद फिर पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि आज द्वादशी है। तो 9:15 का समय है जो पारण का है। तो वही मैं फिर लगूँगी अपने काम पर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। आप नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है इस चैनल पर। 500 भी सब्सक्राइब नहीं है, तो कम से कम 1000 सब्सक्राइब करवाए। वॉच टाइम पूरा हो, मोनेटाइज मेरा जल्दी से हो जाए। तो आप जल्दी से करवाओ सब कुछ। मेरा झाड़ू पोछा सब साफ़ सफाई हो गई है, ये देखो। और खाट वगैरह मैंने ऐसे ही बिछा दी, क्योंकि गैलरी में बहुत अच्छी हवा आती है। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नीति खड़ा है दरवाजे पर नहाने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ और बालों को मैंने धो लिया है। ये कपड़ा बांध दिया था बालों से, तो पानी पड़ा था। और हमारी बन रही है दाल। तो कुकर में बन रही है हमारी दाल, और फिर बनाएंगे चावल। नैतिकता ने भिगोने ना रखे चावल है। तो दोस्तों मैं इसमें ला रही हूँ चावल। तो मैं चावलों को भिगो के रख दूंगी। तो वही मैंने निकाल लिए हैं चावल थोड़े से, और इसमें डालूंगी चावल। तो भिगोने की सोच रही थी, भिगोने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी दाल भी बन चुकी है। मैंने दाल रख दी थी पहले ही, तो वो भी बन गई है। तो इनको धोकर मैं डायरेक्ट रख दूंगी गैस चूल्हे पर। तो ये बन जाएंगे जल्दी से। इतने मैं पूजा पाठ करूँगी, इतने ही मेरे चावल बन जाएंगे, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी फिर। तो यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ। तो धोने के बाद में मैं रख दूँगी गैस पर इन चावलों को। तो मेरे धो चुके हैं मेरे चावल। तो ये रख दिए हैं मैंने गैस पर। तो अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैंने ले लिया है बाजरा और लोटे में जल। तो मैं ऊपर जा रही हूँ सूर्य देव को मतलब जल देने के लिए, और इनको पक्षियों को डालूँगी। तो भाई मैं आ गई हूँ छत पर सूर्य को जल देने के लिए। तो मैं पहले जल दे दूँगी, उसके बाद में मैं दाना डालूँगी पक्षियों के लिए। तो मैंने लिया था बाजरा, तो बाजरा मैं डाल दूँगी छत पर। तो भाई देखो सुबह से ही इतनी तेज़ धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, शुरू हो गई है पड़नी सुबह ही सुबह। तो यहाँ पर मैंने जल दे दिया है सूर्य देव को। तो अब डाल दूँगी मैं कबूतरों को दाना। तो देखो 1-2 कबूतर यहाँ पे घूम भी रहे हैं। तो यहाँ पर डाल ली हूँ मैं दाना। तो इतनी तेज़ मतलब छत तो गर्म नहीं हुई थी, तो नंगे पैर तो आई थी मैं, क्योंकि मुझे जल सूर्य को देना था, तो इसलिए नंगे पैर ही मतलब देना था। तो नंगे पैर ही देते हैं, मतलब मेरा मतलब ये है। तो भाई मैंने दाना भी डाल दिया है। 1-2 कबूतर भी घूम रहे हैं। तो ये देखो कबूतर भी आ गया है खाने के लिए। दाना डालने के बाद में मैं ले आई थी पानी ऊपर, क्योंकि पानी वो नैतिक नहा रहा था नल पर। तो नल से ही मैंने ऊपर से ही नैतिक से पानी ले लिया था लोटे में, और जिसमें मैं दाना लाई थी उसमें दोनों को भरवा लाई थी। तो जो भी हमने वहाँ पर कबूतरों के लिए छोटी छोटी मटकी तोड़ के रख रखी थी, उसमें ही मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि इसमें ही पी लेंगे, ये ठंडा ठंडा पानी है। तो भी हम जल चढ़ाकर भी आ गए हैं, पक्षियों को दाना डालकर पानी भी रख कर आ गए हैं। तो अब जाएंगे हम मंदिर। तो यहाँ पे रख के देती हूँ, पहले थोड़ा बालों को पोंछ कर और तब जाऊँगी। तो वही मैं खोल लूँगी अपनी बाल, क्योंकि ये जूड़ा सा बंधा हुआ था मेरे बालों में, तो थोड़ी राहत भी मिलेगी मुझे। तो मैं ऊपर क्लेचर लगा लूँगी इसमें। तो मैंने क्लेचर लगा लिया है। तो वही बाल तो मैंने पोंछ लिए हैं, और मैं पहले भगवान जी नहवाती हूँ, बाद में जाऊँगी मैं मंदिर। तो चलते हैं भगवान जी नहवाने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ भगवान जी को स्नान करवाने के लिए। तो मैंने लड्डू गोपाल और गणेश जी और नर्मदा वाली
शिवलिंग जो रखे हैं तो वो मैंने तीनों रख के और स्नान करवा दिया है। तो अब मैं इनको पोंछ लूँगी अच्छी तरह। पोंछने के बाद मैं इस जल को तो मैं उसमें कुछ पी लूँगी और उसके बाद में गमलों में डलवा दूँगी ये जो जल है, क्योंकि ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। लड्डू गोपाल किसी भी भगवान का जल है ऐसे नहीं डालना चाहिए, पौधों में डालो या थोड़ा बहुत मतलब उसको ग्रहण कर लो। तो मैंने लड्डू गोपाल को पोशाक पहना दी है, उनके तिलक वगैरह लगाऊंगी और श्रृंगार वगैरह थोड़ा कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर जला दिया है मैंने दीपक। तो दीपक करने के बाद में मेरी भी पूजा चालू हो गई है अब। तो मैं करूँगी पहले माला जप, उसके बाद में जो भी करना है वो करूँगी। तो दोस्तों मैं मंदिर से भी आ चुकी हूँ और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे चावल दाल बन चुकी है, दाल चावल। तो इसमें है दाल, तो इसमें बना दी है दाल। नीतिक ने छौंक दी है ये दाल, क्योंकि मैंने बोल दिया था मैं कि मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, तो दाल छौंक दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इसमें बन गए हैं मेरे चावल और ये है मेरा आटा मला हुआ। तो मैं रोटी बना के जल्दी से मैं पंडित जी के यहाँ पर भेज दूँगी। उसके बाद में भोग लगाने के बाद में हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। तो ये आपने देखा मेरे दाल चावल तो बन चुके हैं। मैं बना रही हूँ रोटी जल्दी से, और गर्मी इतनी लग रही थी कि बस मैं क्या बताऊँ, बस मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। और आज तो ये द्वादशी थी तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना और पड़ रहा था। पर ये सही है कि मैंने सुबह ही सब कुछ कर लिया था पूजा की वजह से, नहीं और दिन तो लेट ही हो जाते हैं। तो ये मैंने खाना पीना तो पूरा टोटल बन गया है मेरा। तो अब मैं पंडित जी के यहाँ पर खाना भेजने की तैयारी में कर रही हूँ, नीतिक देकर आएगा। तो ये मैं रोटी लगा रही हूँ और मैंने दाल वगैरह और चावल वगैरह तैयार कर दिए हैं। तो दाल तो मैंने कर ली थी, चावल अब कर रही हूँ, रोटी भी रख दी है मैंने। तो नीतिक दे के आ जाएगा। तो भाई मैंने चावल भी कर दिए हैं, नीतिक आ गया है लेने के लिए। तो मैं भूल रही थी, ले दिया जल्दी से, गरम है ये, सही से पढ़ के ले जाना। तो ये नीचे की रोटी भी रखी थी और 2 रोटी मैंने गाय को निकाली थी, उसमें मैंने चावल और उस पर थोड़ा सा मतलब मीठा रख दिया है, दाल चावल थोड़े रख दिए हैं। तो मैंने गैया को दिलवा दी हैं। तो ये रोटी थोड़ी नीचे से पसीजी सी हो गई थी तो मैंने गैस चूल्हे पर रख दी हैं, क्योंकि अभी तक भगवान जी का भोग नहीं लगा है। वो नीतिक आ जाएगा उसके बाद में लगेगा भोग। तो मैंने यहाँ पर दूध छान दिया है क्योंकि दूध फट जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए दूध उबालने रख दूँगी मैं। तो मेरा दूध भी हो चुका है और मैं अब इसको उबलने के लिए रख दूँगी दूध को, ही जल्दी से उबल जाएगा। तो भाई रसोई का काम तो हमारा खाने पीने का तो निपट गया है, बाकी अभी हमें अपना व्रत भी खोलना है। तो दोस्तों मेरा खाना भी बन चुका है, मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। और ये रखी है रोटी, तो मैंने इसलिए रख दी है, यहाँ पे पसीजेंगी नहीं तो भोग लगेगा अभी भगवान जी का। और मैंने पंडित जी के यहाँ पे थाली लगा के भेज दी है। मंदिर में मैंने अलग चावल भेज दिए थे, दान कर दिए थे और सारा काम मेरा हो चुका है। तो सिर्फ भगवान जी को भोग लगना है, फिर उसके बाद में हम व्रत खोल लेंगे। आ रहा है देकर, स्टैंड रखा है सामने। तो आजा भोग लगाते हैं, आजा। दया निधि हम तुम्हारे पास आने को तरसते हैं, दया निधि हम तुम्हारे पास आने को तरसते हैं। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तेरा दिमाग चल रहा है, देख देख ये ऐसा रखे कोने पे, पागल इंसान। तो भाई यहाँ पर रखा है भगवान जी का भोग, भोग लगाने के लिए। तो नीतिक लेने गया है पानी, तो ये अब लगाएगा भोग खाकर। तो यहाँ पर लगा रहा है नीतिक भोग। तो भाई वो तो सब कुछ हो चुका है, हमारा खाना पीना सब हो गया है, व्रत भी खुल गया। तो ये मेरी शाम की वीडियो है। तो मैंने चलाई थी मलाई, तो ये मैंने मलाई भी चला दी है और मैंने उबलने भी रख दिए घी बनाने के लिए। तो बहुत टाइम लग गया था इसे भी चलाने में। तो यहाँ पर मेरा घी उबल रहा है और देखो बर्तन भाड़े सब। गैया को
नहा दिए। ओ लिया एक उबा में ए करेला ही खा लेगी करेला में जो पड़े। पी ले भूख ही है यू लिया यू करेला ना, अगर खा ले होती हमें डाल दे सबे लिया जो भी सूखी सी सब्जी है ना वहाँ में। खा ले एक दे के देख ले। दे तो ये एक दे दिए खाया और दूसरा ना खाया। टमाटर दे के देख टमाटर। आमी दे के देख आमी आमी ले आमी ले वो पे ले उधर तेरे पैर के पास है। अरे ना देखो 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 और मेरे तो छाती पे चढ़ जाएगी। खा ले खा ले। अरे मम्मी वो आ रहा भुस्सी यार वो सब लिया खा लेगी खा ले पानी पी ले। अब सारा पानी पी लेगी। पी ले चल पानी। दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पर बैठे हैं। अरे पूरे पानी डाल दे कपर पूरे डाल दे ना ले अब डाल दे नहीं तो भर के ए ना होगी मांस देंगे ये तो नहा देगा ये आपको। और नहा दे तो पगला मजे ले रही है अभी। तो भैया आपका ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। तो भैया अभी देखना क्लिप है आगे। बस अब